आजादी आजादी चिल्लाने वाले कांग्रेसी हो चुके कन्हैया कुमार अपने गृह राज्य बिहार पर एक बयान दिया है। इससे राहुल गांधी का बर्बाद होना तय। कन्हैया कुमार ने एक नई थ्योरी गढ़ी है। कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बिहार में भारतमाला परियोजना की सड़कें राज्य का पानी लूटने को बनाई जा रही हैं। कन्हैया का पूछना है कि बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं आया और अब छोटे निवेश आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि सड़कों की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सड़कें बनाने को एक साजिश करार दिया है। मूर्खता की वैसे तो कोई सीमा होती नहीं, लेकिन 2-3 ऐसी बातों के बाद आदमी को चुप हो जाना चाहिए। हालांकि कन्हैया कांग्रेसी हैं और उनसे ऐसी कोई भी उम्मीद बेकार है। कन्हैया का कहना है कि बिहार के पास बहुत पानी है, इसलिए यहां सड़कें बनाई जा रही हैं। पहले बात तो ये बचकाना तर्क था, और अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2023 में सामने आई जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में अभी 44% भूजल का दोहन हो चुका है, जबकि बिहार में कोई बड़ा औद्योगिक आधार नहीं है। यही रिपोर्ट बताती है कि गुजरात, जहां औद्योगिक ढांचा मजबूत है, वहां भी यह स्तर 51% तक ही पहुंचा है। केवल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां भूजल का दोहन 100% से ज्यादा हुआ। ऐसे में कोई बिहार के पानी पर क्यों नजर डालेगा? एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश की स्थिति एक सी ही है। कन्हैया ने भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कों को भी कोसा और प्रश्न पूछा कि ये क्यों बन रही हैं और इससे बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। कन्हैया को पता होना चाहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि किसी भी जगह उद्योग धंधे लगने की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे जहां उद्योग धंधे लगना है वहां के लिए एक सड़क होनी चाहिए, और आज के समय में तो हाईवे होना चाहिए, बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, स्थायी नीतियां होनी चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली शर्त सड़क है। जब सड़क नहीं है तो भला फैक्ट्री लगाने वाले कैसे पहुंचेंगे, माल कैसे पहुंचेगा, और किस तरह फैक्ट्री लग भी जाए तो उसका माल कैसे बाहर जाएगा? कन्हैया कुमार का कहना है कि जब फैक्ट्री लगनी थी तब नहीं लग पाई। क्या वो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस तब में बिहार में कौन राज कर रहा था? यानी तब 1950 से 2005 तक तो मोटे तौर पर कांग्रेस और लालू की शासन बिहार में था। कांग्रेस ने ही बिहार के उद्योग धंधों की दुर्दशा की। ना कांग्रेस बड़े उद्योग धंधे बिहार लाई और जिसकी संभावना भी थी उसे भी छीन लिया। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने भाड़ा सामान्यकरण कानून लागू किया। इस कानून के तहत जितने भाड़े में रांची से निकला खनिज पटना आता, उतने में ही वो मद्रास पहुंचता। समुद्र तट का लाभ लेते हुए इसी के चलते तमाम उद्योग धंधे दक्षिण के राज्य चले गए। कहते हैं इस कानून के चलते 10 लाख करोड़ का घाटा बिहार को हुआ। यह कानून भी 1990 में जाकर खत्म हुआ, और ये कोई रोने वाली बात नहीं, इसके आंकड़े तस्दीक करते हैं। प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने वाली एक कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि बिहार का देश की जीडीपी में हिस्सा 1960-61 में 7.8% हुआ करता था, वो आज 2.8 पर खड़ा है। अगर इसमें झारखंड को भी मिला लें तो ये 4.3% पहुंचता है। देश में बिहार की जीडीपी का हिस्सा हर दशक के साथ नीचे जाता गया। कन्हैया को राहुल और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर यह नीति क्यों लाई गई थी और क्यों उद्योग धंधे तबाह किए गए। आजादी के बाद तो बिहार में कोई नए उद्योग नहीं लगे, जो पहले से थे भी कांग्रेस ने उन्हें भी बर्बाद किया। उन्हें कांग्रेस ने मरणासन कर दिया। छोटे निवेश आने पर रोने वाले कन्हैया कुमार ये बात नहीं जानते क्या कि पहले किसी भी राज्य में छोटे ही निवेश आते हैं? क्या पहले दिन से ही आने वाला निवेश 50,000 करोड़ का आने लगेगा? कन्हैया की असल समस्या सड़क, उद्योग और पानी नहीं है। बात यह है कि उनका खुद का विकास नहीं हो रहा।